हम लोग अब सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। राइटर का नाम डी के गोयल, आर्य पब्लिकेशन की ही बुक है ये भी। पार्ट ए वॉल्यूम 2 सेकंड बुक, 3 बुक हैं टोटल। बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसमें बेटे जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर फर्स्ट है जो इसके अंदर, उस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। हम लोगों को इस चीज को समझना है ध्यान से। इशू ऑफ शेयर, शेयर क्या होते हैं, ठीक है। 11th क्लास में आ जाओ। सबसे पहले चैप्टर सेकंड बिजनेस स्टडी, बिजनेस एंटरप्राइजेस। अगर ये रूम मेरी दुकान है और मेरा नाम है राम और मेरी दुकान का नाम है बेटा राम साड़ी भंडार, तो मालिक कितने बंदे होंगे? एक पर्सन, ठीक है। और ऐसे बिजनेस को तुम लोग क्या कहते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जिसमें मालिक एक ही बंदा होता था, मिस्टर राम, और उस बिजनेस का नाम था बेटा राम साड़ी भंडार। बिजनेस बहुत अच्छा चला। पिछली बुक में मैंने तुम लोगों को सिखाया था, ठीक है ना, कि जब साड़ियों का बिजनेस अच्छा चल पड़ा तो उसके जो लेडी कस्टमर्स थे वो कहते हैं सर आप जेंट्स वियर और किड्स वियर भी रखना शुरू कर दो, जिससे हम अपने हस्बैंड की और बच्चों के कपड़े भी आप ही की दुकान से खरीदें। तो राम ने क्या किया था, अपने साथ 2 या 3 पार्टनर्स और रख लिए थे। अब मालिक अकेला पर्सन नहीं है, अब मालिक 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। ऐसा हम पिछली पार्ट वॉल्यूम 1 वाली बुक में पढ़ चुके हैं। उस बिजनेस को हम लोग कहते थे बेटा पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मालिक, बाय द वे मैं 2-3 मान लेता हूँ, राम, श्याम, मोहन, सोहन, और अब उनके बिजनेस का जो नाम होगा वो होगा राम एंड ब्रदर्स या राम एंड सन्स। ऐसी बहुत सारी दुकानें हम लोगों ने देखी हैं। अब मार्केट में हमारा कपड़ा इतना अच्छा पॉपुलर है कि हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि क्यों ना जो ये साड़ियाँ हम बेच रहे हैं या जेंट्स वियर और किड्स वियर हम लोग बेच रहे हैं, ये सभी के सब हम लोग अपनी फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दें। और अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, एक कारखाना लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। बाय द वे, अगर हम लोग अपनी फैक्ट्री लगाने का मन बना रहे हैं, यस बेटा, ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, और इस फैक्ट्री को लगाने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ छोटा सा, मे भी कम ज़्यादा हो सकता है, कि अगर हमें 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो इस 5,000 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट ये सारे पार्टनर मिलके भी नहीं कर सकते। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं पार्टनरशिप फर्म में? मैक्सिमम पार्टनर होंगे 50। तो 50 लोग मिलकर के भी 5,000 करोड़ का अरेंज नहीं कर सकते, है ना। तो उस केस में जो ये 5,000 करोड़ की बेटा जो ये कैपिटल है, इस कैपिटल के हम लोग छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं। इस कैपिटल के अगर हम लोग एक पार्ट कर लें, इसका 5,000 करोड़ है, अगर मैं इसका एक पार्ट कर लेता हूँ ₹100 का, पार्ट को बेटा मैं कह रहा हूँ शेयर, तो 5,000 करोड़ के कितने शेयर हो गए? मैं ₹5,000 करोड़ को अगर डिवाइड कर दूं ₹100 से, तो बेटा मेरे हो जाएंगे कितने? 50 करोड़ शेयर्स, टुकड़े, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए का एक। यार बेटा इश्यू ऑफ शेयर, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बताऊंगा तुम्हें, फिर चीज़ों को समझाऊंगा गहराई से कि भाई अगर
हम लोग राम श्याम मोहन XYZ बहुत सारे लोग हैं। एक बहुत अच्छा बच्चा, एक अच्छा बहुत ही पर्सन, उसके माइंड में किसी चीज़ का इन्वेंशन करने का आइडिया आया। सुपर 30 देखिए तुम लोगों ने भाई। अगर मैं आइडिया ले लूँ, इस सुपर 30 में थे मिस्टर आनंद, ठीक है ना। और मिस्टर आनंद तो बहुत गरीब थे, और मिस्टर आनंद ने इंजीनियर था, एक ऐसा इन्वेंशन कर लिया कि मोटरसाइकिल, आप लोग बताओ कि मोटरसाइकिल बेटा किससे चलती है? मोटरसाइकिल पेट्रोल से, है ना। अगर मिस्टर आनंद ने एक ऐसा इन्वेंशन कर लिया कि जो इसके अंदर यहाँ पर जो इंजन बन रहा है, वो इंजन बेटा पेट्रोल के बजाय CNG से चले, तो पेट्रोल का रेट अगर 70 रुपीज़ पर लीटर है और CNG का रेट अप्रॉक्स 40 रुपीज़ पर केजी है, और दोनों की माइलेज सेम हो, ठीक है, तो लोग पेट्रोल वाली बाइक के बजाय CNG वाली बाइक खरीदना पसंद करेंगे। अब मिस्टर आनंद को CNG वाली बाइक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है ना। मिस्टर आनंद को अगर मैं कह दूं कि उसे, जैसे मारुति की एजेंसी है, मारुति की फैक्ट्री है, मारुति का कारखाना है, टाटा बाटा एस्कॉर्ट आइसर्स, ऐसे मिस्टर आनंद को CNG वाली मोटरसाइकिल बनाने के लिए अगर 10,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है बेटा, और मिस्टर आनंद ये 10,000 करोड़ रुपए उसके पास तो है ही नहीं, तो क्या उसके द्वारा करी हुई इन्वेंशन खराब हो जाएगी? तो बेटा वो भारत की जनता को आह्वान करेगा, और भारत की जनता को ही नहीं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड की जनसंख्या, पॉपुलेशंस को आह्वान करेगा कि आओ जी और मेरे बिजनेस में पैसे लगाओ, और बदले में मैं बिजनेस को करूँगा, एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जैसे पार्टनरशिप के केस में करते थे। तो 10,000 करोड़ रुपया कोई भी अकेला पर्सन नहीं लगा सकता, तो इसके बेटा हम पार्ट कर लेंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा था। अगर मैं कह दूं इसका पार्ट हम लोगों ने बना लिया 10 रुपए का एक, और पार्ट को हम लोग कहेंगे बेटा शेयर। शेयर ध्यान रख लेना, 10 रुपीज़ का भी हो सकता है, अभी मैंने बताया 100 रुपीज़ का भी हो सकता है, 20 रुपीज़ का भी हो सकता है, 1 रुपीज़ का भी हो सकता है, 1000 रुपीज़ का भी हो सकता है, 10,000 रुपये का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंपनी। कंपनी अपने शेयर को कितने का रखती है। तो यहाँ मैंने माना कि 10 रुपये का एक शेयर है, तो बेटा इसकी जो कैपिटल बन जाएगी, ये कैपिटल 10,000 करोड़, इसके इसने शेयर कर लिए, तो बेटा इस कैपिटल को हम लोग कहेंगे शेयर कैपिटल। बट इसे हम लोग शो कैसे करेंगे? 10,000 करोड़ को 10 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 1,000 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each. Okay, that is ₹10,000 करोड़, और ये जो कैपिटल है आपकी वो है शेयर कैपिटल। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पार्टनर्स की लिमिट खत्म हो जाए, और उस केस में हम लोग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर देते हैं। कंपनी है क्या? कंपनी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इच्छा से बनाया जाता है। इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। इसकी अपने ओनर्स से सेपरेट एंटिटी होती है। जैसे 1,000 करोड़ शेयर हो गए, तो 1,000 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया, या कम ने भी लगाया, किसी ने शेयर 2 ले लिए, 3 ले लिए, 100 ले लिए, 500 ले लिए। तो उन लोगों ने जिन्होंने बेटा ये शेयर खरीदे हैं, उन बंदों को हम कहते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कहते हैं उन्हें, या हम लोग उन्हें कहते हैं मेंबर्स। दीज आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। यही कंपनी के ओनर है। जैसे राम साड़ी भंडार का बिजनेस था, तो मालिक कौन था? मिस्टर राम।
बिजनेस था राम श्याम मोहन सोहन एंड ब्रदर्स। तो मालिक कितने थे? चारों मालिक थे। अब इस कंपनी में जिन लोगों ने ये पैसा लगाया है इन्हें हम कहेंगे शेयर होल्डर या मेंबर, यही कंपनी के ऑनर होंगे। ओके, अब ये कंपनी के ऑनर हो गए, इन्होंने पैसा लगा दिया है। अगर राम साड़ी भंडार के बिजनेस को मैं चेंज करूँ, अगर बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का है, राम जूस कॉर्नर है, तो राम खुद ही जूस निकाल रहा है, खुद ही पैसे इकट्ठा कर रहा है कस्टमर से, खुद ही गिलास भी धो रहा है ना, खुद ही फर्नीचर पे बिठा रहा है अपने कस्टमर्स को। अगर बिजनेस सोल प्रोप्राइटर से चेंज होकर के पार्टनरशिप का हो गया तो उस केस में उन्होंने काम बांट लिया कि देख भाई राम तू ये कर, श्याम तू ये कर, मोहन तू ये कर, सोहन तू ये कर, है ना। लेकिन कंपनी के केस में तो 1000 करोड़ पर्सन है। अगर सारे ही कंपनी में आ गए और कहते हैं कि हम चलाएंगे बिजनेस, हाउ इट्स पॉसिबल? तो क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि जितनी जगह होगी वो उन 1000 करोड़ लोगों को बिठाने में खर्च हो जाएगी। कंपनी कहाँ बनेगी, प्लांट कहाँ सेटअप होगा, प्रोडक्शन कहाँ होगा, पैकिंग कहाँ होगी, सेल कहाँ होगी। तो उस केस में कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेटा ये लोग रन नहीं करते। शेयर होल्डर या मेंबर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को रन नहीं करते, बल्कि इनके द्वारा सिलेक्टेड पर्सन होते हैं, सिलेक्टेड पर्सन्स, वो बिजनेस को चलाते हैं। और उन सिलेक्टेड पर्सन्स को हम लोग कहते हैं डायरेक्टर्स। दीज आर डायरेक्टर्स। आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में सुन रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना। रिलायंस इंडस्ट्री का डायरेक्टर कौन है? अनिल अंबानी, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अनिल अंबानी ने सारे पैसे कंपनी में लगा रखे हैं। बेटा अनिल अंबानी में उस कंपनी में जो ये कैपिटल लगानी है 10,000 करोड़, इसका मोर देन 50% खुद खरीद रखा है, इसलिए वहाँ उसका डायरेक्टर्स वो है। प्रैक्टिकल लाइफ में डायरेक्टर कैसे चुने जाते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा पब्लिक कंपनी, जो सरकारी कंपनी होती हैं, उसमें डायरेक्टर्स चुने जाते हैं 7, और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें डायरेक्टर्स होते हैं 5, और वो डायरेक्टर्स चुने जाते हैं वोटिंग्स के द्वारा। इन शेयर होल्डर्स को बेटा एक एप्लीकेशन लेटर भेजा जाता है, उसमें डायरेक्टर्स के नेम गिवन होते हैं। तो जिन डायरेक्टर्स को ये शेयर होल्डर चुनते हैं, हमारे यहाँ वोटिंग सिस्टम है इंडिया में, ठीक है ना, डेमोक्रेसी है, तो जो डायरेक्टर चुने जाते हैं वो सिलेक्टेड पर्सन से कंपनी के बिजनेस को कंटिन्यू मैनेज करते हैं और चलाते हैं। इन्हें हम डायरेक्टर भी कह सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह सकते हैं, एमडी भी कह सकते हैं, आप लोग बिजनेस स्टडी में पढ़ते हो सीईओ भी कह सकते हैं। दीज आर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये डायरेक्टर इस कंपनी को चलाने के लिए प्रॉपर बेटा अपनी सैलरी लेते हैं, और इनकी सैलरी देने के बाद और कंपनी के सारे एक्सपेंस घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट पर राइट कंपनी के ऑनर का होता है। और कंपनी के ऑनर कौन है? शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। अब कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर दोनों अलग पर्सन हैं। दीज आर सेपरेट लीगल एंटिटी। वो कैसे? एग्जांपल लेता हूँ पीछे से ही। जैसे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है और मालिक अकेला राम है, और राम जी भाई रावण से युद्ध करने गए, और राम जी अगर मारे गए युद्ध में, तो उनकी शॉप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, है ना। पार्टनरशिप के केस में राम श्याम मोहन सोहन 4 थे। अगर सोहन पार्टनर पागल हो जाए या मोहन को कुछ हो जाए तो भी उनके बिजनेस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, पर बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन कंपनी के केस में तो 1000 करोड़ शेयर होल्डर। अगर बेटा इन शेयर होल्डर्स में से कोई एक शेयर होल्डर, 2 शेयर होल्डर, 4 शेयर होल्डर मर जाए तो क्या कंपनी शटर डाउन बंद हो जाती है? क्या कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। इट मींस सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर, इन दोनों की सेपरेट एंटिटी है। कोई शेयर होल्डर पागल हो जाए, मर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। अब प्रैक्टिकल लाइफ में तुम लोग मेरे यहाँ आए, मैं टीचर हूँ अकाउंटेंसी का,
तुम लोगों ने मुझे अपनी कॉपी दिखाई कि सर देखना ये मेरी +2 की अकाउंटेंसी कॉपी है, मैंने बेटा वो चेक कर दी और आपने उस पर साइन कर दिए। इट मीन्स उस कॉपी को चेक करने की अकाउंटेबिलिटी मेरी है। कॉपी पर मेरे साइन है तो इसका मतलब कॉपी चेक किसने करी है? मैंने किया है। उस काम को करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसमें कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। ठीक है, तो अभी वो मैंने ही ठीक किए हैं, समझ रहे हो? तो कंपनी जैसे किसी पर्सन ने कोई काम किया और पर्सन के किए हुए काम की जिम्मेदारी उसके सिग्नेचर्स होते हैं, ऐसी बेटा कंपनी के काम की जिम्मेदारी के लिए एक होती है बेटा कॉमन सील, स्टैंप, मोहर। तुम लोग जानते हो तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल मैडम साइन करती है और स्कूल का ठप्पा मार देती है। अगर बेटा प्रिंसिपल मैडम ने सिर्फ साइन किए तो इसका मतलब उस काम की जिम्मेदारी सिर्फ प्रिंसिपल मैडम की है, स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर प्रिंसिपल मैम ने साइन करके और स्कूल का भी ठप्पा मार दिया है तो उस काम की जिम्मेदारी अब प्रिंसिपल मैम की नहीं है, वो जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल की है। ठीक है, तो कंपनी बेटा एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे एक अकेला बंदा अगर अपने साइन कर दे तो जिम्मेदारी उसकी, और कंपनी अगर अपनी सील लगा दे तो बेटा कंपनी की जिम्मेदारी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी अपने काम के लिए स्टैंप लगाएगी। तो आर्टिफिशियल पर्सन ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम लोग सूटेड बूटेड पैंट शर्ट पहन के खड़े हैं, है ना, ऐसे कंपनी कभी भी एक नेचुरल पर्सन नहीं होगी। केवल गवर्नमेंट, कानून, लीगल की नज़र में ही उसकी एग्जिस्टेंस है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, समझ रहे हो? इसलिए हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। तो मैंने तुम लोगों को ये सारी चीज़ें बताई हैं, इस आधार पर तुम एक छोटी सी अगर मैं तुम लोगों से डेफिनेशन पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, आप कंपनी से क्या समझते हो? तो बेटा तुम लोग मुझे मोटा मोटा बताओगे, देखो पैराग्राफ तो तुम लोग खुद बना लोगे, मैं इसके कीवर्ड्स बता देता हूँ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरी बात, देयर मोटिव प्रॉफिट मोटिव, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, 2 लाइनें हो गई। तीसरी लाइन, देयर कैपिटल आर डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स, एवरी पार्ट आर नॉन एज शेयर, इट मीन्स देयर कैपिटल आर नॉन एज शेयर कैपिटल। 3 लाइनें हो गई। चौथी लाइन है, कंपनी हैव सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम देयर ओनर, उसके मालिकों से उसकी एंटिटी है। इट मीन्स ओनर आर बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है, फाइनेंशियली अनसाउंड, बट कंपनी डू नॉट इफेक्ट, कंपनी विल बी कंटिन्यू रन। ठीक है, और क्या कह सकते हो, कंपनी फॉर द वर्क ऑफ कंपनी, कंपनी विल प्रोवाइडेड ए कॉमन सील ऑन देयर डॉक्यूमेंट्स। आर यू ओके? तो कंपनी की डेफिनेशन में बहुत सारी बातें तुम लिख सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? बहुत कम चांसेस हैं कि 12th क्लास में ये क्वेश्चन आए थ्योरी का कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी एंड देयर फीचर्स। फीचर्स में भी तुम ये सारी बातें लिख दोगे इसकी। ठीक है बेटा, यार बेटा एक लास्ट पॉइंट और, कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जब बिजनेस चला रहा था राम साड़ी भंडार, अगर राम को कोई लॉस हुआ तो वो अपने घर से भी पैसे ला करके बिजनेस में डालेगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब बिजनेस की असेट्स भी यूज़ की जा सकती हैं और उसकी पर्सनल असेट्स भी यूज़ किया जा सकती हैं। पार्टनरशिप के केस में भी ऐसी था, पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड थी, वो लोग बिजनेस की भी असेट्स यूज़ करेंगे और पैसा कम पड़ गया तो वो अपने घर से भी लाएंगे। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में जैसे एक पर्सन ने अगर एक शेयर ही खरीदा है 10 रुपए का, कंपनी अगर कभी लॉस में जाती है तो शेयर होल्डर बस केवल और केवल इस 10 रुपए तक ही कंपनी को दे सकता, इससे ज़्यादा नहीं। यही कंपनी का मेन फीचर्स है जिसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस फीचर्स को हम कहते हैं बेटा लिमिटेड लायबिलिटी। शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। यस बेटा,
शेयर कैपिटल मैंने मानी थी 10,000 करोड़ रुपए, और एक शेयर कितने का है बेटा? 10 रुपए का एक। तो आप लोग जब अपनी बुक में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1000 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए। इस 10 रुपए को भी जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर से एक ही साथ नहीं मंगाती, इसके भी वो छोटे छोटे टुकड़े कर लेती है। अगर मैंने इस 10 रुपए के बेटा टुकड़े कर लिए भाई, 4 3 2 1, हो गया 10 पूरे। 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में मंगवाए, वो ऐसे ही मंगवा सकती है, 1 2 3 4। जरूरी नहीं कि ऐसे ही मंगवाए बेटा, 3 2 2 3, ठीक है, या 5 3 2, कैसे भी मंगा सकती है। डिपेंड ऑन द कंपनी कि 10 रुपए के वो कितने टुकड़े करे, 2 3 4 5, और कैसे मंगवाए। इसके जो फर्स्ट पार्ट है इसे आप लोग कहोगे बेटा एप्लीकेशन। जो सेकंड पार्ट है इसे आप लोग कहोगे अलॉटमेंट। यस, जो थर्ड पार्ट है इसे आप लोग, अलॉटमेंट के बाद जो बाकी के पार्ट हैं इन्हें तुम लोग कहोगे बेटा कॉल। अगर ये वाला पार्ट है तो इसे तुम कहोगे फर्स्ट कॉल, और ये वाला पार्ट है तो इसे तुम कहोगे सेकंड कॉल। कोई थर्ड कॉल भी हो सकती है और फर्स्ट कॉल पे भी ख़त्म हो सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अगर मैं इन्हें फर्दर डिटेल में लिखूं तो देखो इस टाइप से लिखूंगा कि ये वाला पार्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉल बेटा, ये वाला पार्ट हो जाएगा सेकंड कॉल, ठीक है। ये चारों के चारों पार्ट किसके हैं? शेयर के। तो बेटा इन चारों के सामने अगर मैं शेयर वर्ड लगा दूं तो ये बन जाएगा शेयर एप्लीकेशन, ये बन जाएगा बेटा क्या? शेयर अलॉटमेंट, ये बन जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल, ये बन जाएगा शेयर सेकंड कॉल। दीज ऑल, ये सारे के सारे पार्ट हैं शेयर कैपिटल के। ये बात ध्यान रख लेना, ओके। यस बेटा, ये सारे के सारे पार्ट बना लिए। इसके आधार पर जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी वो सिखाता हूँ तुम लोगों को। जनरल एंट्री तुम्हें आनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? शेयर एप्लीकेशन। बेटा मैंने 2 पेज बना लिए, ये वाला मेरा फर्स्ट पेज है, ये वाला मेरा सेकंड पेज है। हाँ जी, लाइन के बीचों बीच में देखो मैं लिख रहा हूँ शेयर एप्लीकेशन। कॉपी कर लेना बाद में, पहले समझ लेना इसे कि ये है क्या। इसी टाइप से लिखना जैसे मैं समझा रहा हूँ, इस टाइप से तुम्हारी एंट्रियों में गलतियाँ नहीं होंगी और सवाल एक्यूरेट जाएगा। हाँ बेटा, कंपनी को पैसा मिला शेयर होल्डर से, किसका? शेयर एप्लीकेशन का। 11th क्लास याद करो, पहली एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, भाई बिजनेस स्टार्ट किया। पार्टनरशिप के केस में भी यही एंट्री करते थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। कंपनी के केस में पैसा आया, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन का पैसा आया हमारे पास सबसे पहले, इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे शेयर एप्लीकेशन। तो हम लोगों ने बेटा फर्स्ट एंट्री बना ली कि बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन। यस, ये सारे के सारे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सारे बेटा किसके पार्ट हैं? बता चुका था, शेयर कैपिटल के। तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन की अमाउंट अब किस में डालनी पड़ेगी? तो सेकंड एंट्री तुम लोगों की ये ही बनेगी। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, इसको कर दोगे डेबिट, और एंट्री बन जाएगी देखो कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। आर यू ओके? फर्स्ट एंट्री देखो, हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और सेकंड एंट्री हमने शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब एप्लीकेशन के बाद किसकी एंट्री करूंगा? अलॉटमेंट की। एक लाइन छोड़ूंगा और यहां लिखूंगा बेटा शेयर अलॉटमेंट। यस, इसकी भी ऐसे ही 2 एंट्री होंगी, करेक्ट। सिर्फ एप्लीकेशन में ध्यान रख लेना कि बैंक वाली एंट्री पहले होगी और ट्रांसफर करने की एंट्री बाद में होगी। बाकी सभी में अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, इसमें बैंक वाली एंट्री होगी बाद में। यस, सिर्फ एप्लीकेशन में ही बैंक वाली एंट्री पहले होगी, बाकी सभी में ये बैंक वाली एंट्री बाद में होगी, और बेटा ये एंट्री पहले होगी। अब अलॉटमेंट की रकम, अगर ये एंट्री पहले होगी तो एप्लीकेशन हटा दो और अलॉटमेंट लगा दो, और एंट्री क्या बन जाएगी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप लोग बैंक वाली एंट्री करोगे, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद बेटा अगली एंट्री करोगे आप लोग अब किसकी? फर्स्ट कॉल की, फिर सेकंड कॉल की। ये देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। फर्स्ट कॉल की एंट्री बेटा, यस, फिर से सेंटर में हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट कॉल और एंट्री बना रहा हूँ। बेटा फिर से यही एंट्री होगी, अलॉटमेंट वर्ड हट जाएगा और क्या वर्ड आ जाएगा अब? फर्स्ट कॉल। तो देखो जी एंट्री बन गई कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। बैंक की एंट्री बताओ। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब किसकी एंट्री बनाऊंगा? सेकंड कॉल। लाइन के सेंटर में लिख लेंगे बेटा हम लोग सेकंड कॉल। यस, बताओ फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। और नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सबसे पहले आप लोग इन एंट्रीज को मेरे साथ अभी याद कर लो, रट्टा मार लो, याद भी हो गई होंगी, है ना। एप्लीकेशन है पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगली सभी में बैंक एंट्री बाद में, ये पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, थर्ड एंट्री। चौथी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिक्स्थ एंट्री बता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेवंथ एंट्री शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एट्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। शेयर्स आर टू टाइप, शेयर दो प्रकार के होते हैं। 11th के बिजनेस स्टडी में तुम लोगों ने पढ़े होंगे। बेटा कौन कौन से शेयर्स होते हैं बताओ? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अगर आपके क्वेश्चंस में वर्ड है इक्विटी, तो जहां पर भी शेयर वर्ड आ रहा है, जहां पर भी शेयर वर्ड आ रहा है, जहां पर भी, वहां तुम लोग इक्विटी लगा दोगे। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बड़ा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अगर प्रेफरेंस वर्ड है
तो तुम इक्विटी के बजाय कौन सा वर्ड यूज करोगे? प्रीफरेंस। 2 एंट्री और है आपको, वो समझनी है बेटा। अगली एंट्री देखो बेटा, प्रोपराइटर, जिसके दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आया। हम पढ़ रहे थे सुपर 30 वाला कौन? मिस्टर आनंद। भाई आनंद के दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आया, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, बिजनेस शुरू हो गया, कंपनी चल पड़ी, प्रॉफिट भी वो बाकी लोग लेके चले गए। तो आनंद को क्या मिला? हु इज आनंद इन केस ऑफ कंपनी? तो वो पर्सन जिसके दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आया, उसे हम लोग कहते हैं बेटा प्रमोटर। ठीक है। और इस प्रमोटर्स को कंपनी कुछ शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है कि देख भाई प्रमोटर, तूने मुझे जन्म दिया है तो मैं तुझे कुछ शेयर फ्री में ही दे देती हूँ। तो उस केस में इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी बेटा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बड़ा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेशन मीन कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रही है कंपनी शुरुआत में, स्टार्टिंग में, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट हो जाएगी रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और क्या चीज़ हमारे यहाँ से गई है? शेयर्स गए हैं, तो टू शेयर्स कैपिटल। ओके। एक एंट्री और कंपनी बेटा शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, जिसमें कंपनी बता रही है कि उसने कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने और बेचने हैं, उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है, उसका ब्रांच ऑफिस कहाँ है, वो सारी चीज़ें, इतने सारे काम कंपनी कर रही है। तो कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। इन खर्चों को हम लोग कहते हैं इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू के टाइम वाले खर्चे। और जब हम लोग कंपनी है, ये खर्चे करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा। और एक्सपेंस को तुम लोग क्या करोगे? डेबिट, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो अगली एंट्री बेटा इसी की है, फॉर शेयर इशू एक्सपेंसेस। एंट्री बन जाएगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके। एंट्री सारी करने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराता हूं। इसका देखो, क्वेश्चन मैं बनाऊंगा माइंड से, किताब का नहीं भाई, मैं माइंड से क्वेश्चन बनाता हूं। ये देखो जी, आप लोग भी बना सकते हो कोई सा भी क्वेश्चन। अगर मैं कह रहा हूं कंपनी है टाटा लिमिटेड, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो भाई। कंपनी के 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 10 का कर लो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है बेटा। इसके शेयर्स के मैं पार्ट कर रहा हूँ, ₹4, 10 में से ₹4 उसने मांगे हैं एप्लीकेशन पर। ₹3 अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹1 सेकंड कॉल, ठीक है। एंट्री बनवाओ मेरे साथ। 2 इंफॉर्मेशन और देता हूँ। कंपनी के इशू एक्सपेंस थे ₹5,000, करेक्ट। और कंपनी के प्रमोटर्स, जिसने कंपनी बनाई, उसको कंपनी ने 200 शेयर्स दे दिए। यस, मेरे साथ एंट्री बनाओ। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ अमाउंट कितनी लिखोगे? 10,000 शेयर था, ₹4 का एक, तो बेटा मल्टीप्लाई कर लो। 10 चौक 40,000 यहाँ जाएगा, 40,000 यहाँ जाएगा, करेक्ट। एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री, बोलो बोलो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट बेटा सेम, 40,000, करेक्ट। एप्लीकेशन के बाद ₹3 किस चीज़ का है? एंट्री बनाओ।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट 30,000। अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट 30,000। नेक्स्ट एंट्री 2 रुपीज किसके हैं? फर्स्ट कॉल के। एंट्री बनाओ, शेयर अमाउंट बेटा 20,000। नेक्स्ट एंट्री अमाउंट 20,000। अगली एंट्री सेकंड कॉल की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट बेटा ये 10,000। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, अमाउंट 10,000। इशू एक्सपेंस पहले कर लो चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इशू एक्सपेंस की एंट्री क्या है? शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 5,000। प्रमोटर्स को जो शेयर दिए गए वो 200 शेयर्स हैं, एंट्री बनाओ। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट 200 शेयर थे और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाय 10। सेकंड कॉल की इस एंट्री तक आप लोगों को बेटा अपनी एंट्री इसी सीरियल में करनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, समझ रहे हो ना? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये दोनों एंट्री ऊपर या नीचे हो सकती है, ठीक है। सवाल को सबसे पहले आप लोगों को इतना शॉर्ट ही लिख लेना है। ये तो मैंने तुम्हें ओरल कराया, पर सवाल की प्रेजेंटेशन क्या हो मैं उसके थ्रू किताब के क्वेश्चन की बात करूंगा। आप लोग बुक का क्वेश्चन निकाल लें, एग्जाम्पल नंबर 5। यस बेटा, मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे। पेज नंबर ये है, शायद मेरे पास पुरानी बुक है, नई बुक लेना बेटा, नई बुक से ही बात करेंगे हम लोग। 7.19 पे पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ रुपीज फॉर 30,000 शेयर। आप लोग पढ़ो, समझ में आएगा। यस, कंपनी का नाम बेटा क्या है? पवन लिमिटेड। पवन लिमिटेड। तो जैसे मैंने टाटा लिमिटेड लिखा है, आप लोग सबसे पहले बेटा कंपनी का नाम लिख लेना कि पवन लिमिटेड। यस, कंटिन्यू। Pawan Limited invited applications for 30,000 shares of 10 each. 30,000 शेयर, ये देखो पवन लिमिटेड के 30,000 शेयर्स थे। इस चैप्टर में क्वेश्चन को पहले ऐसे रफ लिखना सीख लेना। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे रफ लिखना आता है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 each। कंटिन्यू। Payments were to be made as follows. हाँ, Rupees 3 on application. Good. Rupees 3 on allotment. शाबाश। Rupees 2 on first call and rupees 2 on final call. यस बेटा, कंटिन्यू। All the shares were applied. You are required to prepare journal entries, ledger account, and show the share capital in the balance sheet of the company. Assuming that all sums due on allotment and calls have been received. Share issue expenses amounted to 8,000. रुक जा बेटा, शेयर इशू एक्सपेंस बिल्कुल रफ में लिख लें। इशू एक्सपेंस कितने थे? 8,000 रुपीज। वर्ड जरूर लगा लेना, रुपीज दे रखा है तो। आगे 4,000 fully paid shares were also issued to promoters for their service. यस बेटा, प्रमोटर्स को शेयर्स दिए गए हैं रुपीज 4,000 के, ऐसा ही है या 4,000 शेयर्स हैं? ध्यान से देख लो। 1,000 shares. हाँ, इसलिए जानबूझ के मैंने रुपीज लिखा ताकि तुम कॉन्सेप्ट को समझो। 4,000 बेटा शेयर्स, करेक्ट। देखो केवल नाम चेंज हुआ है और डिजिट चेंज हुई है, रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना। बनाओ एंट्री पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट बेटा 90,000। दूसरी एंट्री Share application account debit to share capital. अमाउंट 90,000। अगली एंट्री अलॉटमेंट की बनाओ, Share allotment account debit to share capital. अमाउंट। 90,000. अगली एंट्री Bank account debit to share allotment. अमाउंट। 9,000. अगली एंट्री Share first call account debit to share capital. अमाउंट बेटा 60,000। नेक्स्ट एंट्री Bank account debit to share first call. अमाउंट। 60,000. अगली एंट्री Share second call account debit
to share capital. अमाउंट 60,000. नेक्स्ट Bank account debit to share capital. अमाउंट 60,000. प्रमोटर्स को शेयर कितने दे रहे हो 4,000. एंट्री बोलो Incorporation cost account debit to share capital. अमाउंट बेटा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 40,000 से एंट्री कर दोगे अगली एंट्री Share issue expense account debit to bank account. अमाउंट 80,000. 8,000 बेटा जो क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हें समझाया है ये सेम क्वेश्चन वो ओरल सिखाया था लेकिन कॉपी पे प्रेजेंट कैसे करोगे आप लोग भाई क्वेश्चन नंबर लाइन के बीचों बीच शॉर्ट में कंपनी का नेम और क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लिया कि 30,000 शेयर थे 10 रुपये का एक था ये अमाउंट थे ऐसे ऐसे कंपनी का नाम लाइन के बीचों बीच उसके बाद जर्नल फॉर्मेट बनाओगे 11th में बनाते जैसे ये 3 सेंटीमीटर की लाइन ये 3 सेंटीमीटर की लाइन ये 1.5 सेंटीमीटर की ले लेना और बीच में पर्टिकुलर के लिए जगह अपने आप बच जाएगी ठीक है ना तो पहली एंट्री क्या बनाई थी हम लोगों ने याद करो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेंट बैंक का जो बी है ना वो इससे टच होते हुए लेना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 1 2 3 तीसरे वर्ड के बाद टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट आ जाएगी बेटे 90,000 और 90,000 नरेशन बनानी है केवल एक ही लाइन की नरेशन किताब में 2-3 लाइनों की दे रखी है नरेशन को देख के बिल्कुल भावुक नहीं होना आप लोगों को एक ही लाइन की बनानी है तो नरेशन बना रहा हूँ मैं इसकी एक ही लाइन की छोटे से वर्ड्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और पर्टिकुलर वाली लाइन में लाइन एक बात ध्यान रख लेना नरेशन के नंबर नहीं मिलते लेकिन नरेशन नहीं लिखी तो कट जरूर जाएंगे इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि प्रेफरेंस शेयर के केस में तुम लोगों को प्रेफरेंस जरूर लिखना पड़ेगा ओके ये पेज एक ख़त्म हो गया तो अगला पेज जब शुरू हो तो दोबारा से तुम्हें डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा क्वेश्चन को ऐसे ही कंटिन्यू कर लेना कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड 11th की तरह CF और BF भी लिखने की ज़रूरत नहीं ओके कंपनी अपने जो शेयर्स है उनका इशू 3 टाइप से कर सकती है अगर शेयर की फेस वैल्यू बेटा 10 रुपये है 10 रुपये का शेयर कैसे कैसे इशू हो सकता है एट पार मतलब जितनी फेस वैल्यू है उतने में ही शेयर मार्केट में इशू हो जाए 10 रुपये में एट प्रीमियम मतलब मोर देन द फेस वैल्यू जिन कंपनियों की मार्केट में गुडविल बहुत ज़्यादा है जैसे टाटा बाटा एस्कॉर्ट आइसर्स रिलायंस ये कंपनी जब शेयर मार्केट में इशू करती हैं तो इन्हें पता है कि मार्केट में इनकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये अपने 10 रुपये के शेयर को ज़्यादा में भी इशू करती हैं जैसे अगर इन्होंने 10 का शेयर 12 रुपीज़ में इशू कर दिया तो बेटा फेस वैल्यू से जो एक्सेस अमाउंट है कितनी अमाउंट एक्सेस है इस 2 रुपये को तुम लोग कहोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रीमियम वर्ड को आप कहोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डिस्काउंट मतलब जिन कंपनियों की मार्केट में गुडविल है ही नहीं या बहुत कम है तो वो अपने शेयर्स को फेस वैल्यू जब शेयर प्रीमियम पर इशू होंगे तो सारी एंट्रीज में कहीं पर कोई चेंज नहीं सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम की एंट्री जो एक्सेस अमाउंट आपको मिले हैं 2 रुपये उसकी एंट्री होगी ड्यू के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन में जो ये एक्सेस अमाउंट है प्रीमियम ये आप लोगों का अलॉटमेंट के साथ होता है अलॉटमेंट की अगर एंट्री तुम लोग बनाओ तो क्या बनती थी भाई एंट्री बनती थी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल लेकिन एक्सेस अमाउंट 2 रुपये ये 2 रुपये कंपनी के लिए क्या है फायदे को हम लोग रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे तो बड़ा इसी एंट्री में हम एक चीज़ और बढ़ा लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ओके
तो जो ड्यू की एंट्री है, ड्यू की एंट्री कौन सी एंट्री होती है? जिसमें बैंक नहीं होता है। उस ड्यू की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ अब तुम्हें जो अलॉटमेंट की अमाउंट मिलेगी, जो नेक्स्ट एंट्री थी तुम्हारी अलॉटमेंट की अमाउंट, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, याद आ गई ना एंट्री पिछली? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो तुम्हें अलॉटमेंट की अमाउंट मिलेगी अब वो विद प्रीमियम मिलेगी। समझ पा रहे हो? उसमें प्रीमियम की रकम भी शामिल होगी। 12th क्लास के सिलेबस में जो शेयर्स का इशू है वो डिस्काउंट पर नहीं है सीबीएसई में, लेकिन सीए फाउंडेशन, आईपीसीसी और सीए फाइनल में ये सब चीजें है। यस बेटा, तो प्रीमियम का मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कंपनी का नाम है बाटा लिमिटेड, ओके, 10,000 इक्विटी शेयर्स थे एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए का एक, एट प्रीमियम ऑफ ₹20। मतलब क्वेश्चन समझे ध्यान से। बाटा लिमिटेड कंपनी का नाम है, 10,000 शेयर्स उसने इशू करे हैं, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज, एक्सेस अमाउंट कितनी है? 20 रुपये। तो 20 रुपए की एक्सेस अमाउंट बेटा तुम्हारी क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये में हर शेयर है फिर सिर्फ 20 रुपए? सिर्फ 20 रुपए। ठीक है, कैसे कैसे मैं इसकी अमाउंट बांट देता हूँ। अगर है 30, 40, 30, 20, बेटा इस 40 में 20 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। ऐसी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें क्वेश्चन में दे रहा हूं। टोटल करो 30। जब बेटा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी 30, 40, 30 और 20। 30 एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 20 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का शामिल है। 30 रुपीज फर्स्ट कॉल, 20 रुपीज सेकेंड कॉल। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? मैं 2 वर्ड और डाल देता हूं चलो इसमें। बेटा इशू एक्सपेंस, अगर आपके इशू एक्सपेंस हैं 7,000 रुपीज और प्रमोटर्स को तुम लोगों ने शेयर इशू करें ₹5,000। अब एंट्री बनाओ, क्या बनेगी? मेरे साथ बनाओ। पहली एंट्री क्या बनेगी बताओ? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी वर्ड है, इक्विटी शेयर। बिल्कुल इक्विटी लिखूंगा तो आप भी इक्विटी लिखोगे। फर्स्ट वाले में गिवन नहीं है तो हम प्रीमियम वाला है, ऐसा हो नहीं सकता। आपने कहाँ लिखा है इसमें प्रीमियम हो, किसमें डालना है? जरा ये इंफॉर्मेशन बेटा ऐसे होगी कि अलॉटमेंट के साथ ही है, ठीक है ना? एसपीआर क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एंट्री बनी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है बेटा, किताब में ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है। कंपनी का नाम 10,000 इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का एक था, प्रीमियम 20 रुपया एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट पर इशू कर दिया। 30 रुपीज एप्लीकेशन, 40 रुपीज अलॉटमेंट, 20 रुपीज इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल, 20 रुपीज सेकेंड कॉल। इशू एक्सपेंस है 7,000 रुपीज और प्रमोटर्स को 5,000 रुपए के शेयर दे दिए। रुपए वर्ड दे रखे तो तुम मल्टीप्लाई ना करना, ध्यान रख लेना। अगर रुपीज वर्ड ना हो, शेयर्स वर्ड हो, तो तुम लोग फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट एंट्री बताओ क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट 10,000 इंटू 30, बोलो 3 लाख। सेकेंड एंट्री बेटा इसी की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट 3 लाख। इक्विटी वर्ड यूज करो, अलॉटमेंट ड्यू करो, सेम एंट्री। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो मैं ये अलॉटमेंट वाली एंट्री आप लोगों को करके बताता हूँ बेटा। इसकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर
allotment account debit to equity share capital account or to securities premium reserve। सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने तुम्हें इक्विटी वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से समझना। 40 रुपीज टोटल अलॉटमेंट है, 4 लाख आ जाएगा इक्विटी शेयर। समझाने के लिए 40 को मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से, तो टोटल 40 है। हाँ जी। इसमें 20 रुपीज SPR है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो बेटा 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और 40 में से 20 माइनस कर दोगे तो बचा कितना 20, 2 लाख चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। ओके। तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो तुम्हारी अलॉटमेंट वाली विद प्रीमियम मिलेगी तुम्हें, ये वाली एंट्री जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होगी वो एंट्री होएगी बेटा विद प्रीमियम, ये बात ध्यान रख लेना। तो अब मैं एंट्री कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट आ जाएगी विद प्रीमियम वाली, दैट इज 4 लाख एंड 4 लाख। ओके। अलॉटमेंट की एंट्री करने के बाद अगली एंट्री कौन सी करोगे? फर्स्ट कॉल एंट्री बनाओ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट बेटा 10,000 इंटू 33 लाख। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट कितनी 3 लाख। अगली एंट्री शेयर सेकंड कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हो, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट बच्चे 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट कितनी 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री इशू एक्सपेंस की, इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 7,000। प्रमोटर्स को शेयर दिए तो एंट्री कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट रही 5,000। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट। हाँ जी। Spencer Paints Limited was registered with an authorized capital of 50 lakh. रुक जा बेटा, रजिस्टर्ड कैपिटल आप लोगों को दे रखी है, आपको रजिस्टर्ड कैपिटल से बेटा कुछ भी लेना देना नहीं है अभी। बाकी जो तुम अब बड़े क्वेश्चन अभी करेंगे हम आगे बढ़ के, वहाँ मैं तुम लोगों को जर्नल एंट्री से लेजर भी सिखाऊंगा और बैलेंस शीट भी बनानी सिखाऊंगा। फिलहाल तुम्हें रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल से फिलहाल कुछ नहीं लेना। हाँ जी, कंटिन्यू। Divided in 5 lakh equity shares of rupees 10 each. शाबाश, कंटिन्यू। Company issued 2 lakh equity shares. इशूड वर्ड को पकड़ लो। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करें? 2 lakh. 2 लाख। यस बेटा। At a premium of 3 per share. इक्विटी शेयर, रुक जा बेटा, इक्विटी शेयर है 10 रुपए का एक। क्वेश्चन को शॉर्ट लिखता जा रहा हूँ, जैसे मैंने ये अपना माना हुआ एग्जाम्पल लिया था ना, ऐसी तुम्हारी किताब के क्वेश्चन को लिख रहा हूँ शॉर्ट में। और एट अ प्रीमियम, प्रीमियम बताना जरा कितना है? 3 rupees per share. ₹3 ईच। ओके, कंटिन्यू क्वेश्चन। Payable as follows. Rupees 4 on application. रुक जा 5 बेटा। on allotment, 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट। कंटिन्यू। including premium. अब देखो इसमें 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का शामिल है, दैट इज SPR। शॉर्ट वर्ड SPR नहीं लिखना बिल्कुल भी, जो भी क्वेश्चन करोगे पूरा वर्ड लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कंटिन्यू। Rupees 2 on second call and rupees 2 on second and final. कंटिन्यू। इशू एक्सपेंस नहीं है। हाँ है। हाँ, Issue expenses है 75,000. पता, अब जो तुम लोगों ने अभी ये लास्ट लाइन नहीं पढ़ी है, नहीं हमने पढ़ ली थी, मुझे लगा आप शेयर्स की बात। हाँ, क्वेश्चन की हमेशा लास्ट लाइन और शुरुआत वाली लाइन बहुत डीप पढ़नी है तुम्हें। कई बार लाइन मेजर उसमें रह जाती है। प्रमोटर्स के शेष दे रखे नहीं दे रखे,
मेरे साथ बनाओ पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, एक बच्चा बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना, 8 लाख। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट 8 लाख। अगली एंट्री अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये देखो बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस एंट्री को, अलॉटमेंट वाली ही, कि शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा 5 रुपीज है, 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से बताओ, 2 लाख से, वैल्यू हो जाएगी 10 लाख। बेटा प्रीमियम है इसके अंदर 3 रुपीज का, 2 लाख शेयर्स, तो ये हो जाएगा 6 लाख। 2 लाख मल्टीप्लाई 3, 6 लाख। अब 5 में से 3 रुपीज माइनस कर दोगे प्रीमियम का, तो कैपिटल में रकम कितनी आ जाएगी, 2 रुपए। 2 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 लाख से, वैल्यू हो जाएगी 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट कितनी आएगी, 10 लाख। एंट्री बना रहा हूँ बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट, वैल्यू हो गई 10 लाख और 10 लाख। इज दैट क्लियर। अलॉटमेंट के बाद अगली एंट्री बताओ क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कैपिटल, तो एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितनी, 4 लाख। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट 4 लाख। अगली शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू शेयर कैपिटल 4 लाख। अगली एंट्री अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल, फाइनल कॉल अमाउंट 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000। यहाँ एक एडवांस पॉइंट और है, अगर आपके क्वेश्चन में इशू एक्सपेंस भी है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, तो बेटा सारी एंट्री करने के बाद आप जो ये इशू एक्सपेंस है इसकी रिकवरी कर लोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। ये बात मैं यहाँ लिखवाऊंगा, ठीक है जी। when issue expense and security premium reserve both in question, दोनों के दोनों क्वेश्चन में हैं, तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल यूज for return of expenses। अगर इशू एक्सपेंस और आप लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है बेटा, तो तुम लोगों को एसपीआर का यूज कर लेना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, किस लिए, इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए। अब इशू एक्सपेंस एंट्री में क्या हो रहे थे, लास्ट वाली में डेबिट, और किससे रिकवर कर रहे हो तुम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो बेटा इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, सिक्योरिटी, इस एंट्री के बारे में क्वेश्चन में कहेगा नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। जैसे यहाँ हमारे क्वेश्चन में वैल्यू है 75,000, तो आप लास्ट वाली ये एंट्री कितने से कर दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, दैट इज 75,000। ठीक है बेटा।